अब आपके लिए चलेंगे गुजरात, जहां इस वक्त नायब सदर नून लीग मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। गुजरात के शेरों, गुजरात की शेरनियों, गुजरात का शेर मेरा भाई आबिद रजा और मेरा पंजाब का शेर हमजा शहबाज शरीफ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, बहनों, माओ, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आपको नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम और आपको नवाज शरीफ की तरफ से भी गुजरात को शाबाश। जिंदाबाद गुजरात वालों, जिंदाबाद। आबिद रजा तेरी रजा, मेरी रजा, गुजरात वालों, आपने तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं दाएं देखूं कि बाएं देखूं, आगे देखूं या पीछे देखूं, किधर किधर देखूं। और ये मेरी बहनें और माएं जो इतनी बड़ी तादाद में आई हैं इस कहर की गर्मी में, सुना है आज पाकिस्तान का गर्म तरीन दिन है, लेकिन गुजरात को देख के लग रहा है कि गर्मी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। गुजरात वालों, जरा मेरी तरफ देखो, दोनों हाथ से आपको सलूट। आबिद रजा साहब, आपको बहुत बहुत शाबाश। मैं गुजरात की कौन कौन सी बात याद करूं? जब नवाज शरीफ को इक्तदार से निकाला था तो किसी भी इत्तला के बगैर गुजरात ने नवाज शरीफ का जो जलसा किया था वो तारीखी जलसा था, माशाअल्लाह। और उसके बाद जब मैं आजाद कश्मीर की कैंपेन चलाने जा रही थी तो यहीं पर में गुजरात वालों ने अपनी बहन को जो इज्जत दी थी, जो वेलकम दिया था, उसके लिए भी मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं। और लॉन्ग मार्च में जब मैं और मेरा भाई हमजा रात के 3 बजे गुजरात पहुंचे तो यकीन मानो उस वक्त लगता था रात के नहीं, दिन के 3 बजे हुए हैं। कश्मीर से याद आया, गुजरात वालों, कश्मीर से याद आया इमरान खान के कश्मीर फरोशी पर 2 मिनट की खामोशी और इमरान खान की हुकूमत चले जाने पर दिन रात का मातम। गुजरात वालों, मेरा बस चले तो उस घटिया इंसान जिसका नाम इमरान खान है, मैं कभी अपनी जुबान से उसका नाम भी ना लूं। मुझे दिल में बहुत तकलीफ होती है जिस तरह मुझे जब इमरान खान जैसे झूठे, इमरान खान जैसे दगाबाज, इमरान खान जैसे नौसरबाज, इमरान खान जैसे बोहतानबाज, इमरान
खान जैसे ड्रामे का नाम लेना पड़ता है, मेरे दिल को तकलीफ होती है। गुजरात मेरा फर्ज है, पाकिस्तान की बेटी होने के नाते, पाकिस्तान की बहन होने के नाते, तुम्हारी मां होने के नाते, तुम्हारी बेटी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुल्क को और अपने अवाम को इस फितने के शर से अपनी अवाम को बचाऊं। इसलिए मुझे इस झूठे और मक्कार शख्स का नाम लेना पड़ता है। मैं जब आजकल इमरान खान का रोना धोना सुनती हूं गुजरात वालों, जब मैं इसकी चीखों पुकार सुनती हूं, तो मुझे बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं। आप सबको भी याद होगा अपना बचपन, और फिर अपना बचपन भी और अपने बच्चों का बचपन भी। जिस बच्चे ने इम्तिहान की तैयारी नहीं की होती, जिस बच्चे का सुबह पर्चा होता है, इम्तिहान देने जाना होता है, तो वो रात को माँ बाप के सामने क्या बहाना करता है? जब उसने कोई तैयारी नहीं की, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, आवारा गर्दी में जब वो बच्चे अपना वक्त जाया करते हैं, तो जिस रात को सुबह इम्तिहान होता है, उस रात को कहते हैं अम्मी मेरा पेट खराब हो गया, अम्मी मुझे बुखार हो गया, अब्बू मुझे जुकाम हो गया। और कुछ बच्चे कहते हैं हम बिस्तर से उठते हैं तो हमें चक्कर आ रहे हैं। बचपन के ये दिन याद है ना? इसी तरह गुजरात वालों, इमरान खान भी बिल्कुल वही बहाने कर रहा है, उसी तरह रो रहा है। पहले तो खेल कूद में टाइम जाया किया, 4 साल अवाम की खिदमत में गफलत बरते रखी, और अब जब सर पे इम्तिहान का टाइम आया, तो पहले तो जी जाली खत आ गया, जाली खत के बयानिए की मौत हो गई, तो फिर बैनुल अक़वामी साजिश आ गई, बैनुल अक़वामी साजिश भी बुरी तरह पिट गई, झूठा साबित हुआ। तो फिर कहता है रात को बहानेबाजों की तरह कहता है, अवाम की हमदर्दियां समेटने के लिए एक और झूठ गढ़ के ले आया, कहता है पाकिस्तानियों मेरी जान को खतरा है। जब तक तुम हुकूमत में थे, कुर्सी पर बैठे रहे, अवाम पर क़यामत तोड़ते रहे, तब तक ना कोई खत था, ना कोई साजिश थी, और ना तुम्हारी जान को खतरा था। आज जब अवाम तुमसे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मांगती है, गुजरात की अवाम जब तुमसे तुम्हारी 4 साल की कारकर्दगी का हिसाब मांगती है, तो तुम्हारा दामन खाली है। इतने इसने जलसे किए गुजरात वालों, इसने इतने जलसे किए, इतनी तकरीरें की कि कौम के सर में दर्द हो गया। लेकिन कि क्या किसी एक जलसे में भी इसने 1 मिनट भी कौम को बताया कि मेरी कारकर्दगी क्या है? बोलो, कैसे बताता? कारकर्दगी 0। क्या है कारकर्दगी? कारकर्दगी 0, ZERO 0। बोलो 0। और जब कारकर्दगी 0 होती है, तो ये झूठे मूठे बच्चों वाले ड्रामे तो करने पड़ते हैं ना।
खान साहब, आप कहते हैं कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करा के रख दी है जिसमें आपने बताया है कि कौन कौन आपके कत्ल की साजिश में शामिल है। तो खान साहब, अल्लाह ना करे हम अपने बदतरीन दुश्मन के लिए भी मौत की दुआ नहीं करते। अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो। अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो और देख के लोट-पोट होते रहो। अल्लाह करे तुम जिंदा रहो। और मैं राना सनाउल्लाह साहब को कहती हूं कि राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान से कहें कि किसी हादसे का इंतजार न करे, अगर वीडियो है तो सामने लाए। राना सनाउल्लाह साहब को कहती हूं कि वो वीडियो इससे मंगवाएं और फिर अव्वल तो ये उसके सब झूठों की तरह एक सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन तुम वीडियो सामने लाओ, किसी हादसे का इंतजार ना करो। हादसे के बाद वीडियो नहीं लाते, हादसे से पहले वीडियो सामने लाई जाती है। और अगर तुम्हारे पास वीडियो है तो तुम लेकर आओ। मैं तुम्हें जमानत देती हूं कि तुम फिर नवाज शरीफ की बड़ा दिल देखना और नवाज शरीफ का ज़र्फ देखना कि वो शहबाज शरीफ से ज्यादा तुम्हें सिक्योरिटी देगा। जिसका तुम पंखा बंद करते थे, जिसका तुम अमेरिका में जाके मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं जेल से नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा, फिर तुम देखना कि तुम्हारी हिफाजत के लिए नवाज शरीफ दिन रात एक कर देगा। क्योंकि ये वही नवाज शरीफ है जिसके खिलाफ तुम 2013 में कंटेनर से गालियां देते देते जमीन पर गिर जा पड़े थे। ये वही नवाज शरीफ है जिसने तुमसे गालियां भी सुनी, लेकिन अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको रोक कर वो अस्पताल में तुम्हारी खबर पूछने गया। शर्म है तुम्हारे में? और तुम कहते हो गुजरात वालों, ये झूठा शख्स अपने झूठों की तमाम हदें अबूर कर गया है। ये अल्लाह ताला से डरता नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको जलील करके इसके अपने लोगों के हाथों इक़्तिदार से निकाला। मगर आज मुझे अभी कोई दिखा रहा था कि कह रहा था खाने में कोई ऐसी चीज मिलाई जाती है जो जहर होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जान ले लेता है। तो इमरान खान, मैं तुम्हें पूरी कौम को गवाह बना के याद दिलाना चाहती हूं कि अभी तो तुमसे वो हिसाब बाकी है कि तुम तो अपने घर से खाना खाते हो ना। तुम्हारे खाने में अगर कोई जहर मिलाएगा तो तुम्हारा खानदान वाला या तुम्हारा किचन वाला होगा। नवाज शरीफ को तुमने कोट लखपत जेल और नैब की कैद में क्या किया कि नवाज शरीफ एक रात में उसके प्लेटलेट्स इतने गिर गए कि उसको जिंदगी मौत की सिचुएशन का सामना करना पड़ा। और नवाज शरीफ अपने घर से खाना नहीं खाता था, नवाज शरीफ का खाना इमरान खान की तरफ से आता था। गुजरात वालों, अभी तो ये हिसाब किताब बाकी है कि नवाज शरीफ को इमरान खान की जेल में, नवाज शरीफ को इमरान खान की जेल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में किसने पहुंचाया?
और जो शख्स खुद ऐसी हरकतें करता है तो उसको लगता है कि दूसरे भी मेरे जैसे होंगे। इमरान खान, कहां तुम कम ज़र्फ झूठे और कहां आला ज़र्फ नवाज शरीफ। और गुजरात वालों, तुम लोग 2-3 दिन से इमरान की तकरीरें सुन रहे होगे। मैं भी इसकी तकरीर बड़ी मुसीबत से सुनती हूं, देखती हूं इसने क्या झूठ बोला है। इसने कोई ट्वीट्स भी की महंगाई के बारे में और डॉलर के ऊपर जाने के बारे में। तो मुबारक हो गुजरात वालों, 4 साल बाद इमरान की खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है। मुबारक हो गुजरात वालों और पाकिस्तान के लोगों कि 4 साल से जो ज़मीर कंबल लेकर सोया हुआ था, वो ज़मीर अचानक जाग गया है। मैं ये पूछती हूं, इमरान खान, कौन तुमसे पूछती है कि तुम्हें आज डॉलर बढ़ता हुआ याद आ गया? तो जब डॉलर नवाज शरीफ के वक्त में 105 से तुमने 190 तक पहुंचा दिया था, उस वक्त तुम्हारा ज़मीर कौन से कोमे में था? नवाज शरीफ के दौर के 35 रुपए किलो आटे को जब तुमने 80 रुपए पे पहुंचा दिया था, तुम्हारा ज़मीर उस वक्त कौन से कोमा में सोया पड़ा था? नवाज शरीफ के दौर की 55 रुपए किलो चीनी को जब तुमने 120 पर पहुंचा दिया, तो उस वक्त तुम्हारा ज़मीर कहां बनी गाला में सोया पड़ा था? उस वक्त तो तुम लोगों को कहते थे कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, डॉलर ऊपर जा रहा है तो मैं तो अचानक सो के उठा तो मुझे तो टीवी से पता चला कि डॉलर का रेट ऊपर चला गया। गुजरात वालों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये नौजवान खड़े, मुझे बताओ, महंगाई करने वाला आज कह रहा है कि महंगाई हो गई। इसको ये पता नहीं है, इसको ये पता नहीं है कि जब ये कहता है महंगाई हो गई तो ये अपने खिलाफ चार्जशीट पेश करता है। जब ये कहता है डॉलर ऊपर चला गया तो ये अपने खिलाफ चार्जशीट पेश करता है। जब ये कहता है कि मईशत तबाह हो गई तो ये अपने खिलाफ चार्जशीट पेश करता है। मुझे बताओ, सवाल 4 साल के हुक्मरान से होगा या 4 हफ्ते की आई हुई हुकूमत से होगा? गुजरात वालों, ये बारूदी सुरंगें बिछाकर गया है मईशत के हवाले से। ये पाकिस्तान की मईशत में लैंड माइन्स बिछाकर गया है। ये इतना नालायक और नाअहल था कि ये पाकिस्तान की मईशत को जाते जाते वेंटिलेटर पे डाल गया है। लेकिन गुजरात वालों, मैं आपको हाथ उठा के गवाह कर कहती हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इमरान खान की ये कोशिश है कि अपने 4 साला बदतरीन कारकर्दगी को वो मुस्लिम लीग नून के सर पे डाल जाएगा, तो याद रखना, मुस्लिम लीग नून ये होने नहीं देगी। एक और लतीफा सुनो गुजरात वालों, एक और लतीफा सुनो। इमरान खान का कहता है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। तो इमरान खान, तुम्हारी चीखें बता रही हैं, तुम्हारा रोना बता रहा है, तुम्हारा पीटना बता रहा है कि तुमने
इस्टेब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है, जिस फोन पर तुम फोन कर रहे हो, जिस नंबर पे तुम फोन कर रहे हो, वो नंबर बदल गया है। जब तुम उस नंबर पे फोन करते हो तो आगे से आवाज आती है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। और अभी तो आवाम में जाएंगे, इलेक्शन में आवाम से वोट मांगोगे तो आवाज आएगी रॉन्ग नंबर। क्या आवाज आएगी? आवाम से जब ये वोट मांगने जाएगा क्या आवाज आएगी? शाबाश भाई, इतना ही इलेक्शन का शौक था तो आखिरी दिनों में अपनी हुकूमत के जब तुम्हें नजर आ गया था कि तुम्हारी कुर्सी खिसक रही है, तो बजाय इसके कि इत्तेहादियों की मिन्नतें करते, उनके कदमों में जाके बैठते, उनको मनाते कि अल्लाह का वास्ता मेरी हुकूमत ना गिराओ, तुम तो मिन्नतें करते रहे। तो उस वक्त करना था ना इलेक्शन कॉल। इलेक्शन में जाने का इतना शौक था तो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से पहले तुम कहते कि मैं इलेक्शन में जा रहा हूं। लेकिन इलेक्शन सब तुम्हारा ड्रामा है। असल में यह है कि तुम्हारा कारकर्दगी का जो कागज है वो बिल्कुल खाली है। और मैं तुम्हें अब बता दूं कि तुम्हारे हाथ से गेम हमेशा के लिए निकल चुकी है। इमरान खान, तुम्हारा खेल इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खत्म शोध। अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब तुम सिर्फ नवाज शरीफ के मुंह की तरफ देखोगे। अब जो करना है वो लतीफा सुना है ना गुजरात वालों, वो लतीफा सुना है ना कि हुन जो करना है शेर ने करना है। गुजरात वालों, नवाज शरीफ इलेक्शन से नहीं डरता। गुजरात गवाह है कि इमरान खान की जालिम हुकूमत में होने के बावजूद, इसकी धांधली के बावजूद 16 में से 15 इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई थी। अल्लाह ताला के फजल से नून लीग तब भी जीत गई थी। और अपनी हुकूमत होने के बावजूद इसको इलेक्शन याद है, 10 का इलेक्शन, इसको नवाज शरीफ को तमाम तर धांधली के बावजूद इसको नवाज शरीफ को तब भी हराने के लिए डब्बे चोरी करवाने पड़ते थे और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करवाना पड़ता था। तो नवाज शरीफ ने तुम्हें वहां जाके मारा लंदन से बैठ के कि तुम कभी एक जलसा करते हो, कभी दूसरा जलसा करते हो। नवाज शरीफ ने तुम्हें 4 साल के इक्तदार के बाद फिर कंटेनर पे पहुंचा दिया। और ना सिर्फ ये कि मुल्क और कौम की खातिर आपको इस अजाब से, इस नहूसत से बचाने की खातिर नवाज शरीफ ने ना इसको हुकूमत से सिर्फ नहीं निकाला, नवाज शरीफ ने इसको मौका दिया कि ये हुकूमत से निकलने के बाद अपने आप को एक्सपोज कर ले। और इमरान खान ने वही किया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, बल्कि कुल्हाड़ा चला दिया। अब इलेक्शन कब होंगे? गुजरात वालों सुन लो, अब इलेक्शन तब होंगे
जब इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। तुम कहते हो कि हुकूमत और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के पास लंदन क्यों गया, तो इमरान खान कान खोल के सुन लो। नवाज शरीफ जब अडियाला में था, नवाज शरीफ जब लांडी जेल में था, नवाज शरीफ जब कोट लखपत जेल में था, नवाज शरीफ मुशर्रफ की कैद में अटक में था, या नवाज शरीफ लंदन में हो, नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से हर दफा पाकिस्तान की आवाम और सियासत का महवर होता है। नवाज शरीफ जहां भी हो वो नवाज शरीफ होता है। और ना सिर्फ ये कि कौम की सियासत का, पाकिस्तान की सियासत का, अवाम की सियासत का, गुजरात की सियासत का महवर नवाज शरीफ है, बल्कि इमरान खान चाहे तुम कंटेनर में हो या वजारत उज़्मा के ऑफिस में हो, तुम्हारी सियासत का महवर भी हमेशा नवाज शरीफ होता है। और आखिर में इस तोशा खाना चोर, बैतुल माल चोर, 4 साल में पता नहीं ऐसी कौन सी जादू की चाबी घुमाई कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तो गरीब से गरीब हो गए, और फराह खान और इसकी काबीना के तमाम अरकान अमीर हो गए। तो फिक्र ना करो, हिसाब तो देना पड़ेगा गुजरात वालों, हिसाब लेके छोड़ना। और फिर आखिर में एक बात सुन लो, आखिर में कल कहता है कि मुझे इक्तदार में निकाला और ये लोग आ गए, इससे अच्छा था कि पाकिस्तान को एटम बॉम्ब पाकिस्तान पर फेंक देते। शर्म करो इमरान खान, ये दुनिया का वाहिद आदमी है जो कहता है अगर मुझे हुकूमत से निकाला तो फिर पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब फेंक दो। तुम पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब फेंको या पागल खाने जाकर दाखिल हो जाओ, जब तक पाकिस्तान के पास नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान मौजूद हैं जो अपने ऊपर रिस्क लेकर भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करेगा, पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आएगी। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला सलामत रहेगा, ता क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह। और इस पाकिस्तान पर, इसकी सलामती पर इमरान खान जैसे हजारों साजिशी और जोकर कुर्बान गुजरात वालों, गुजरात जिंदाबाद, गुजरात के लोग जिंदाबाद, कोटला जिंदाबाद, नवाज शरीफ, मजा नहीं आया, लंदन आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और आखिर में इतना बड़ा नारा लगा दो कि इमरान खान जैसे लोग जो कहते हैं कि मैं नहीं रहा तो पाकिस्तान पर एटम बॉम्ब से हमला कर दो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि शुरा के जज्बात को देखकर लगता है यहाँ गर्मी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। गुजरात में जो जलसा किया था वो तारीखी जलसा था। पाकिस्तान की बेटी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इमरान खान जैसे झूठे के फितरे से अपनी कौम को बचाऊं। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा इम्तिहान की तैयारी नहीं करता तो बहाने बनाता है। इमरान खान भी बच्चों की तरह बहाने बना रहा है। इमरान खान एक और झूठ घड़ कर ले आया है कि मेरी जान को ख़तरा है। जब हुकूमत में बैठकर रोज़ महंगाई कर रहे थे तो जान को ख़तरा नहीं था। गुजरात में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने इमरान खान को फिर कंटेनर पर पहुंचा दिया है। इमरान खान कहता है कि अगर मुझे निकालना था तो उससे बेहतर था आवाम पर एटम बॉम्ब फेंक देते।